आप सबको यहाँ आने के लिए आप सबका स्वागत करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ, सबका नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आपने अपना समय निकाला, इतनी दूर से आप लोग आए हैं, इस गर्मी में भी आए हैं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। आदरणीय हमारे सारे वरिष्ठ सहयोगी, सारे पार्षद, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी शंकी सिंह साहब, आदरणीय कौशलेन जी, राम नरेश रावत जी, मोनू भैया, ब्रिजमोहन जी, मंडल अध्यक्ष हमारे अनूप मिश्रा जी, शिवभक्त जी, जिलाध्यक्ष जी भी आए हुए थे, राजकुमार पटेल जी, आशीष जी, सभी लोग, सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का नमन करता हूँ, सभी का वंदन करता हूँ, पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान आज नया हिंदुस्तान है। जितना कार्य 60 वर्षों में हुआ था, उतना कार्य परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में 9 वर्षों में हुआ है। हम 11वें नंबर पे थे अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे विश्व में। मोदी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ी है कि आज हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन चुका है। और जिस गति से हमारा विकास हो रहा है, उस गति से 2027 में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे। आज हमारा ग्रोथ रेट, बढ़न विकास की दर विश्व की दुगनी है। जिस गति से विश्व के बाकी दूसरे देश बढ़ रहे हैं, जो लगभग 3.5% है, हम 7% की स्पीड से बढ़ रहे हैं। दुगनी गति से आपका देश, हमारा देश बढ़ रहा है और हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो चुकी है, 80,000 से 1,80,000 हो चुकी है। निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विदेश को इतना विश्वास है हमारी नीतियों पे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पार्टी की निष्ठा पे, पार्टी के नेतृत्व पे, कि देश विदेश की कंपनियां यहाँ पे आकर अपना निवेश कर रही हैं। एक आदमी कहीं पे निवेश करने तभी जाता है जब उसको मालूम होता है कि मैं 100 रुपया निवेश करूंगा, मेरे को 150-125 रुपया मिलेगा, मुझे फायदा होगा। आपको जान के हर्ष होगा, पिछले 8 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान का विदेशी निवेश बढ़ रहा है और आज 6 लाख से लेके 7 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में आ रहा है। नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं, नई सड़कें बिछ रही हैं, नए IITs खुल रहे हैं, नए शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के उनके नेतृत्व के कारण संभव हुआ। परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं आई। आदरणीय मोदी जी गरीबों के लिए सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। परम आदरणीय मोदी जी ने 11 करोड़ से ज्यादा नल के कनेक्शन दिए, 82 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं, 3.25 करोड़ से ज्यादा सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों को रोशन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं, 37 करोड़ आयुष्मान भारत के हेल्थ अकाउंट बने हैं, 5 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज कराया गया है, 25 लाख करोड़ रुपया सीधे आप सबके खाते खुल गए हैं, खातों में सीधा पैसा जा रहा है। 25 लाख करोड़ सीधा खातों में डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को मिल रहा है। पहले प्रधानमंत्री कहा करते थे कांग्रेस के कि 100 रुपया जाता है तो 15 रुपया पहुंचता है, 15%, 1 रुपए में 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन अब पूरा 1 रुपया जिस दिन बटन दबाते हैं उस दिन आपके खातों में पहुंच जाता है। बिचौलियों का कोई काम नहीं रह गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इस योजना का उनका नमन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी ओर से भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। देश के विकास में आप सबसे बड़े भागीदार हैं। आपके कारण आज हिंदुस्तान एक विश्व की महाशक्ति बन चुका है। हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं बाबा को एक देख रहा हूं। बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 75 साल होगी बाबा। कितनी? 75 साल लगभग उम्र है बाबा की। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारी साक्षरता 20% से कम लोग पढ़े लिखे थे। आज आपको जान के गर्व होगा, आप लोगों के कारण, ऐसे वरिष्ठ लोगों के योगदान के कारण, आपके हमारे माता पिता और
बाबा दादी के कारण, उनके योगदान के कारण आज हमारी साक्षरता दर 75% से ज्यादा है। आज हम सबसे ज्यादा साक्षर देशों में आ चुके हैं। गर्व की बात है। आज खाद्यान्न का उत्पादन, पहले हमारे यहाँ 20% लोग गरीबी रेखा से ऊपर थे, आज 80% लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। उसमें भी आप सबका योगदान है। खाद्यान्न का उत्पादन पहले 50 मिलियन टन होता था, 6 गुना से ज्यादा बढ़ के आज 300 मिलियन टन से ज्यादा है। और हिंदुस्तान, हमारा देश, आप हमारे अन्नदाता किसानों के कारण 100 से ज्यादा देशों में खाद्यान्न का एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। कितने गर्व की बात है। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परम आदरणीय मोदी जी, अच्छी सिंचाई व्यवस्था हो, फर्टिलाइजर्स, हर तरह के फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हो, भले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था अच्छी हो, लगातार प्रयासरत है। परसों ही परम आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 28,000 मेगावाट बिजली सप्लाई करी है अपने नागरिकों को, जो पहले 13,000 मेगावाट, उतने से ज्यादा पुरानी सरकारें 13,000 मेगावाट बिजली देती थी। अब 28,000 मेगावाट देके एक रिकॉर्ड बनाया है। नए कनेक्शन बने हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं। सोचिए क्या स्थिति थी सरकारों की कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बिजली के सुख से वंचित थे। 11 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में शौचालय नहीं थे, इससे वंचित थे। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास दिया गया, लोगों के पास आवास नहीं था। आदरणीय मोदी जी, परम आदरणीय मोदी जी लगातार प्रयासरत हैं, गरीबों को सेवाओं का लाभ मिले। पहले जो सरकारें थी, पैसा आता था, क्या होता था, गरीबों का राशन घोटाले हुए उत्तर प्रदेश में। यहाँ का राशन जो है, पीडीएस का राशन, गरीबों का राशन बांग्लादेश, नेपाल तक बेचा गया। ठेकेदार, कोटेदार, सारे छोटे अधिकारी सारे मिलके राशन घोटाला करते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। युवा जो है इम्तिहान देता था, जब रिजल्ट आता था तो पता चलता था एक ही जाति विशेष के, एक ही गांव के लोग भर्ती होते थे। युवाओं के साथ धोखा होता था। 5 वर्षों तक युवा लगातार मेहनत करता था। हर युवा का सपना होता है कि मैं अच्छी नौकरी करूं, अपने परिवार को आगे लेके जाऊं, अपने समाज को आगे लेके जाऊं, अपने क्षेत्र का विकास करूं। उसके साथ धोखा होता था। लेकिन परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज युवाओं को नौकरियां बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मिली और कहीं पे कोई पक्षपात नहीं हुआ। युवाओं का भविष्य संवर रहा है। नए स्कूल खुल रहे हैं, नई यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, नए मैनेजमेंट कॉलेजेस खुल रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। हर जिले में अच्छी रोडें बन रही हैं। 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। ये योगी आदित्यनाथ जी का, परम आदरणीय मोदी जी का निरंतर विकास का नेतृत्व है, निरंतर विकास की इच्छा है, जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश जो है, हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और 6,90,000 करोड़ का इस बार उत्तर प्रदेश का बजट था। चाहे पीडब्ल्यूडी का बजट हो, चाहे शिक्षा का बजट हो, चाहे स्वास्थ्य का बजट हो, सारी जगह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में बजट बढ़ाया गया है 10,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का। तो आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कितना और विकास होगा। नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, नई रोडें बन रही हैं, नए स्कूल खुल रहे हैं, नए डिग्री कॉलेजेस खुल रहे हैं। 1,80,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो निर्माण के काम आता है। इतना रुपया यूपी सरकार इस वर्ष में खर्च करेगी, जिससे पूरे प्रदेश का और विकास होगा और लाभार्थियों को फायदा होगा, लाभार्थियों की संख्या और बढ़ेगी। पेंशनें दी जा रही हैं, चाहे दिव्यांगों के लिए पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे महिलाओं निराश्रित महिला पेंशन हो, सारी पेंशनों में वृद्धि हो रही है। सबके पैसे में वृद्धि हो रही, सबकी संख्या में वृद्धि हो रही। खाली उत्तर प्रदेश में आज विभिन्न पेंशनों को और लाभार्थियों की संख्या लें, पेंशन के लाभार्थियों की, तो लगभग 1 करोड़ है। सोचिए आपका प्रदेश 1 करोड़ लोगों को पेंशन के रूप में फायदा दे रहा है, लाभ दे रहा है। हमें गर्व है, हमें खुशी है कि हमारा नेतृत्व इतना ईमानदार है।
योगी आदित्यनाथ जी, परम आदरणीय मोदी जी इतना ईमानदार नेतृत्व दे रहे हैं, जिसके कारण आज देश का और प्रदेश का विकास हो रहा है। सरोजनी नगर का विकास मेरी प्राथमिकता है। आप सभी मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं। निरंतर आपको कोई कष्ट ना हो, निरंतर क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। मेरा कार्यालय 24 घंटे आपके लिए खुला है। आप कोई समस्या लेके आते हैं, वो मुझे अपनी समस्या लगती है। जो आप समस्याएं लाते हैं, उस समस्याओं के निदान के लिए हम लोग 24 घंटा प्रयास करते हैं। बहुत सारी समस्याओं का निदान हो गया है, बाकी के लिए लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। और आपको आश्वस्त करता हूं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, ये आने वाले वर्षों में सारी समस्याओं का हल होगा। आपका विकास, आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। हर हफ्ते हमारी टीम आपके गांव में जाती है, मेधावी बच्चों का सम्मान करती है, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करती है, और उस गांव की समस्या को आपको हमारे ऑफिस में आना पड़े, वहीं पे जाके समस्या का समाधान करती है। जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, जो कंप्यूटर में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन लोगों का वहीं पे फॉर्म भरवाया जाता है। हमारे ऑफिस में आके उनका फॉर्म भरा जाता है। लगभग 3,500 इस तरह के खाली लाभार्थी हमारे इस कार्यक्रम के कारण है। आपका विधायक आपके द्वार के लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हर घर तक हम लोग पहुंचे, हर गांव तक हम लोग पहुंचे, और हमारे सरोजनी नगर के परिवार को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। राम रथ चल रहा है, काफी गांव से आप लोग बैठे होंगे। राम रथ आप लोगों को अयोध्या के दर्शन करा रहा है। ये हम लोगों का सपना था। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि हम लोगों के समय में राम रथ, आप लोगों, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और प्रभु श्री राम अपने मंदिर में स्थापित हुए, और अयोध्या नगरी अपनी भव्यता और अलौकिकता और दिव्यता को प्राप्त हो रही है। ये आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को याद रखेंगी, कहेंगी कितनी अच्छी, कितना सुखद इन लोगों का अनुभव रहा होगा। आप सबको लगातार इसीलिए राम मंदिर के दर्शन करवाने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं, और मुझे लगता है काफी लोग यहाँ पे होंगे जो राम रथ चल रहा है, जिसके कारण आपने दर्शन भी किए होंगे। और मेरा प्रयास है सारे 60 ग्राम पंचायत, हर वार्ड के लोग, 100-100, 200 लोग हर वार्ड से, सरोजनी नगर से लगभग 5,000 से 10,000 लोग राम मंदिर का दर्शन करके आए और उसका प्रभु का आशीर्वाद पाए। बच्चों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के स्कूलों के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। शिक्षा में आपने देखा होगा, हर स्कूल में करीब करीब बाउंड्री वॉल बनती जा रही है। बच्चों के खेलने के लिए झूले लगते जा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट होना, बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट देखना सबसे बड़ा सुख होता है। माता पिता काम करके लौट के आते हैं, बच्चे खेलते हुए, चहकते हुए मिले, तो इससे अच्छा कोई सुख नहीं होता। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना हम सबका लक्ष्य है, मेरा भी लक्ष्य है। इसलिए लगातार स्कूलों को गोद भी ले रहा हूँ। वहाँ शिक्षा का स्तर बेहतर करने का लगातार प्रयास चल रहा है। बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। कुछ स्कूल, जैसे पहाड़पुर का स्कूल है, पहाड़पुर का स्कूल हमने उस लेवल पे ले गए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहाड़पुर प्राइमरी स्कूल के बराबर के टक्कर का कोई स्कूल नहीं होगा। उस स्कूल के बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, चाहे प्लानिटेरियम देखना हो, चाहे रोबोटिक्स की पढ़ाई हो, जहाँ गरीब किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, दुकानदारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वो सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा मानना है ये एक ही उदाहरण है। इसी तरह सारे स्कूल होने चाहिए, इसी तरह की शिक्षा होनी चाहिए। बेटियों के लिए डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरोजनी नगर में हमने प्रयास करके 15 स्कूल, बेटियों के 15 स्कूल कॉलेजों में 150 कंप्यूटर लगवा के सब जगह डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराई, ताकि बेटियों को जो किताबों की आवश्यकता हो वो उपलब्ध हो जाए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। खेल में युवा का समय पढ़ाई में लगना चाहिए, शाम को मेरा मानना है युवा स्वस्थ होना चाहिए, खेल में आना चाहिए। इसलिए लगातार सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग चल रही है। पहले बास्केटबॉल टूर्नामेंट चला 2 महीने तक, 20 से ज्यादा 25 स्कूलों की टीमें खेली। इसके बाद सरोजनी नगर क्रिकेट लीग हुई, जिसमें 3,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 200 से ज्यादा युवाओं की टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और जिसका परिणाम रहा कि 2 महीने तक युवा हमारा
अच्छे से खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाता रहा, उसको प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला और उन जिन अच्छे युवाओं ने किया है उनको हम अच्छे कॉलेजों में, स्पोर्ट्स कॉलेजों में आगे एडमिशन भी कराएंगे। आने वाले समय में अब बास्केटबॉल और फुटबॉल लीग कराना है। युवाओं का समय खेलने में जाना चाहिए, पढ़ाई में जाना चाहिए, बाकी कार्यों से युवाओं को विमुख करना है। कोविड के टाइम युवा ज्यादातर मोबाइल में और इसमें लग के खेलना छोड़ दिया था, जिसका कारण था कि हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल डिजीजेस, बीमारियां बढ़ रही थी, मोटापा बढ़ रहा था। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, बच्चों को प्रेरित कीजिए कि उनके खेलने के हम अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। हर गांव में मेरा प्रयास है खेलने का मैदान तैयार हो जाए, हर गांव में मिनी स्टेडियम के रूप में ग्राउंड तैयार हो जाए। बच्चों को लगातार स्पोर्ट्स किट दी जा रही है। अब तक 200 से ज्यादा जितनी हमारी टीमें थी, हर टीम को मैंने स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई है। मेरा प्रयास है बच्चों के पास खेलने के सारे संसाधन होने चाहिए, बच्चे पढ़ाई करें, बच्चे खेलें। जितना हमारा युवा स्वस्थ होगा उतना ही हमारा प्रदेश बढ़ेगा, उतना ही हमारा देश प्रगति करेगा। आए हैं, बहुत चीजें हैं बताने को। सड़कों का जाल निरंतर बिछता जा रहा है। 135 से ज्यादा नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसकी सूची मेरे ऑफिस में भी उपलब्ध है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी है। 600 के करीब मेरे पास कंप्लेंट्स हैं, 600 के करीब अनुरोध पत्र हैं सड़कों बनाने के लिए, 150 के करीब बन गई हैं। आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा सभी जितनी आप लोगों के अनुरोध पत्र हैं सब पे कार्रवाई हो, सारी सड़कें बने। नए बिजली विभाग के 50 से अधिक ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, 6500 से ज्यादा नए बिजली के कनेक्शन सरोजनी नगर में दिए जा चुके हैं और जितने बिजली विभाग से रिलेटेड जो भी अनुरोध पत्र आ रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। हर घर जल योजना के तहत अभी 250 करोड़ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। हर 2024 तक प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है हर घर में नल पहुंचना चाहिए और उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आपके सहयोग से गरीबों की सेवा के लिए पार्टी बनी है। यहाँ पर सबका धर्म, हम लोगों का ध्येय गरीबों की सेवा है, अंत्योदय की सेवा है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार गरीबों की चिंता करते रहते हैं, जनता की चिंता करते रहते हैं और एक सेवक के रूप में कार्य करते रहते हैं। 2024 में मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां जिनका काम सिर्फ घोटाले करना था, अब सब इकट्ठी हो रही हैं। उनका क्या काम था, किसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो तो उनके टाइम में कहीं 2G घोटाला हुआ, तो कहीं बोफोर्स का घोटाला हुआ, तो कहीं कोयले का घोटाला हुआ, कहीं ट्रक की खरीद का घोटाला हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पेंशन घोटाला हुआ, लैपटॉप घोटाला हुआ, लखनऊ का रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ, युवाओं को नौकरी देने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे बड़े घोटाले हुए। ऐसे घोटाले वालों की सरकारें थी हैं। बसपा की सरकार थी तो कहीं स्मारक घोटाला हुआ, कहीं चीनी मिले, महंगी चीनी मिले औने पौने दाम में बेच दी गई सरकारी मिल, किसानों को कितना नुकसान हुआ। आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा 2 लाख करोड़ का भुगतान भारतीय जनता पार्टी गन्ना किसानों को कर चुकी है। हम लोग किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए सबके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। इसी ध्येय के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी यही लक्ष्य है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, सबके पास काम हो, सबके पास एक आशा हो, उस आशा को पूरा किया जाए, यही हम सबका लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ 2024 में हम लोग को सबको मिलकर फिर से मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और पिछली बार से ज्यादा वोटों से, पिछली बार से ज्यादा सीटों से, पिछली बार से ज्यादा और ज्यादा बहुमत से हमको भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनवानी है, ताकि ये सारी स्कीमें चलती रहे, इनका लाभ और बढ़ता रहे, छात्रवृत्तियां और बढ़ती रहे, किसान सम्मान निधि बढ़ती रहे, पेंशनें सारी बढ़ती रहे और नए घर बनते रहे, नए शौचालय बनते रहे, हर गरीब के पास सारी सुख सुविधाएं हो। इसी लक्ष्य के साथ हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, परम आदरणीय मोदी जी की सरकार को दोबारा बनाना है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी योगी
राम। थैंक यू एक बार फिर से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों के लिए छोटा सा उपहार है, उसको आप लोग लेके जाएंगे। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो सरोजनी नगर में हमारे तारा शक्ति केंद्र जो सिलाई सेंटर चल रहे हैं, वहाँ जो माताओं बहनों ने बैग बनाए हैं, वो बैग मैं आप लोगों को भेंट करना चाह रहा हूँ, ताकि आप देखिए कितना अच्छा कार्य हो रहा है। 30वां सिलाई सेंटर का कल मैं उद्घाटन करना चाह रहा हूँ। आप उन बैगों को जरूर लेके जाइएगा, आप लोग को खुद ही अच्छा लगेगा कि हमारे जो सिलाई सेंटर चल रहे हैं, जिन सिलाई सेंटरों में माताएं बहनों को हमने सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई हैं। मेरा लक्ष्य है कि सरोजनी नगर में अभी 30 सेंटर खुले हैं, आने वाले समय में 100 इस तरह के सेंटर स्थापित करूं और 5,000 के करीब मशीनें मैं सबको उपलब्ध कराऊं, ताकि जो माता बहनें काम करना चाहती हैं उनको कार्य मिले। ये बैग का कार्य भी बहुत अच्छा कर रही हैं। ये बैग मैंने इसीलिए कहा कि एक प्रेरणा का स्रोत है। आप लोग घर वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा कार्य हो रहा है। इसको आप लेके जाए। जय हिंद, जय भारत।